जय हिंद। पिछले क्लास में हमने अध्याय तक देख लिया था। आज का हमारा क्लास है हिंदी व्याकरण में। हम पढ़ रहे हैं वर्तनी। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं वर्तनी हम पढ़ रहे हैं। यह वर्तनी का हमारा सेकंड क्लास है। आज देखने वाले हैं द या का कुछ रूप। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम कल तक इसको पढ़ लिए थे विद्या के रूप में। अब हम आज पढ़ना है इस द को। तो ये द बना कैसा है, तो ये द आधा द और ये पूरा द, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर ये वाला द बना है। तो हम कभी कभी लिखते हैं ना उद्देश्य लिखते हैं, तो मैं हमेशा उद्देश्य ऐसे लिखता हूँ। ये मैं उद्देश्य हमेशा लगभग ऐसे लिखता हूँ, लेकिन बहुत लोग कैसे उद्देश्य लिखते हैं, ये ऐसा लिखेंगे, सॉरी ये इस प्रकार भी कुछ उद्देश्य लिखा जाता है। तो इसी द को मैंने यहाँ खोल कर लिख दिया है। आधा द और द को आधा खोल कर लिख दिया है। तो ये होगा आपका उद्देश्य, ठीक है। ये आपका हो गया उद्देश्य। और इसमें देखिए ये द बड़ा है ना, जिसके साथ उद्देश्य है ना, जिसके साथ कोई स्वर मिले वही बड़ा होता है, ठीक है। जिसके साथ अगर कोई स्वर मिलता है वही बड़ा होता है, जिसके पास स्वर नहीं होता वो व्यंजन आधा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्व। द प्लस व, द्व हम लिखते हैं ना द्वारा। देखिए शॉर्टकट में इसमें व आधा है, सॉरी व पूर्ण है इसमें और द आधा है, द्वारा। लिखकर देख लीजिए, ये देखिए द्वारा। अब इस तरह भी लिख सकते हैं द्वारा को। तो द आधा है और वह बड़ा है, वह पूरा है या बड़ा पूरा जो भी मानो वो पूरा है, तो ऐसे लिखेंगे द्वारा। और यदि आपको इसको अधिक खोल के लिखने की इच्छा है तो ऐसे द कर लीजिए, वह कर लीजिए। वह के लिए आ सहारा देने वाला आ गया, उसके बाद र है और र को सहारा दे रहा है आ, ठीक है। अब देख लीजिए इस द को पूरा करने के लिए कहीं पे कोई स्वर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये द आधा हो गया। व को पूरा कर रहा है डबल आ, बड़े आ, तो ये हो गया व। और इस र को पूर्ण कर रहा है बड़े आ, तो ये हो गया आपका द्वारा, ठीक है। इस प्रकार आपको वर्णों को सीखना है। अगला है आपका द और भ। ये द प्लस भ, यो आपका तद्भव आता है, उद्भव आता है ना। इस प्रकार आपको ये लिखना है तद्भव। तद्भव कैसे लिखते हैं, तद्भव, ये आप लिख लीजिए तद्भव को, ये तद्भव। या इसी को आप कैसे लिख रहे हैं, तद, आप इसको कैसे लिख सकते हो, सॉरी तद आधा ये रहेगा ना, तो ये तद, ये सब प्रकार ये आप ऐसा इसको लिख सकते हैं तद्भव। इस त और भाव को मैंने यहाँ ज्वाइन करके लिख दिया, तो यहाँ भाव बड़ा हो गया। अगर चाहें तो आप इसको भी खोल कर लिख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। दामिनी, ये यहाँ पर आपका द और ये है आपका म, ठीक है। पद्मनी लिखते हैं, दामिनी लिखते हैं, ठीक है। पद्मनी लिख दें, पद्मनी लिख के देखिए, प द मिनी, पद्मनी नहीं होता, पद्मिनी होता है। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए। पद्मिनी ऐसा लिखते हैं, पद्मिनी। अब आप कहेंगे कि इस द को तो ये मात्रा छोड़ दिया, तो ई की मात्रा ऐसा ही लगता है। आप ई की मात्रा ऐसा नहीं लगाएंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ई की मात्रा आप ऐसा नहीं लगाएंगे, ये ऐसा आप नहीं लगाएंगे। माँ का इधर तो ऐसा नहीं लगाएंगे, मात्रा हमेशा ऐसा ही लगेगा, माँ के पहले ही लगेगा, ठीक है। अब इसी को आप और कैसे लिख सकते थे, पद्मनी को इसमें लिख सकते थे। ये थोड़ा कठिन टाइप का है, ये पद्मनी। मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे से बन जाएगा। ये चलिए पद्मिनी, इस प्रकार। यदि आप ज्वाइंट करके लिखेंगे तब मात्रा इस साइड लेंगे, लेकिन अगर ज्वाइंट करके नहीं लिखेंगे तो द के बाद आप मात्रा लगाएंगे, लेकिन द अभी भी आधा ही रहेगा, इसको म ही पूरा कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे कुछ द के रूप। और आगे समझते हैं और कौन सा रूप बच गया। अब उसके बाद आता है ह का रूप, उसके बाद आता है ह का रूप। उसी प्रकार जैसे हम द लिखे हैं उसमें आपका ह का रूप आता है। तो यहाँ पे है आपका ह, देखिए नीचे क्या दिख रहा है, वर्ड व जैसे दिख रहा है ना, तो ये व हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। यहाँ भी ह है, ये या जैसे दिख रहा है, यह हो गया। यहाँ है, यहाँ न है कि माँ है, अच्छे से देखिए, न है कि माँ है वो, तो वो माँ है। म जैसे दिख रहा है ना आपको,
पहचानने आना चाहिए। अगर पूछ दिया कि ये वाला संयुक्त वर्ण किससे बना है, तब आप कैसे बताओगे? ठीक है, यहाँ पे ल जैसे दिख रहा है तो हल, ये ल, और ये ह प्लस न। ठीक है, आपको पहचानना कैसे? देखिए नीचे गोल है ना, व जैसा दिख रहा है ना, और ये ह यह दिख रहा है, ये म जैसा दिख रहा है, ये ल दिख रहा है ये। तो इसमें भी ह जितना मैंने लिखा हूँ वो पूरा ह आधा है। ठीक है, मैं जितना भी ह लिखा हूँ वो पूरा ह इसमें आधा है, और बाकी का जो व है, य है, म है, ल है और न है, ये पूरा है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ हम देख लेते हैं। व्हेल, व्हेल, ठीक है, व्हेल मछली, या उसको ऐसे लिख सकते हैं हवेल। इसको व्हेल नहीं पढ़ेंगे, हवेल है ये, हवेल है ये, हवेल। ठीक है, ये होता है आपका हवेल। ये हो गया। अब देखते हैं या ह और या से क्या बन सकता है, तो ह्यूमस, ह्यूमस, ये ऐसा ह्यूमस आप लिखेंगे। ब से क्या, इस यहाँ से हो सकता है ब्रह्म, इस प्रकार ब्रह्म ऐसा भी लिखते हैं, और आपको ब्रह्म, ये इस प्रकार भी ब्रह्म लिखा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसको काट रहा हूँ ये। और ये होता है ल, ह और ल, ह और ल, तो हल, हल, आह्वान लिखते हैं। ठीक है, आह्वान लिखते हैं ना, आह्वान है, हल है, आह्लाद है, इस प्रकार। और ये होता है ह और न, हन, चिन्ह, चिन्ह लिख लीजिए। आप इसको पढ़ते कैसे? चिन्ह पढ़ते हैं, जबकि लिखा रहता है चिन्ह। ठीक है, हाथ में आधा रहता है ना, चिन्ह। और हम लिखते कैसे हैं? अभी चिन्ह ऐसे लिखते हैं। वैसे मानक रूप में दोनों सही हैं, लेकिन ज़्यादा अधिक देखा जाए तो ये सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका संयुक्त रूप। अब आप देखेंगे र का संयुक्त रूप, र का संयुक्त रूप हम इसमें देखने वाले हैं। तो र का संयुक्त रूप क्या है? र की मात्रा के रूप में हम संयुक्त रूप देखते हैं। र का संयुक्त रूप, र की मात्रा देखिए। अब यहाँ से देखते हैं र का संयुक्त रूप क्या होता है और र का कितनी मात्राएं होती हैं। तो र का प्रदेय रूप मात्रा होती है र का पदेय रूप दो ठो मात्रा होता है, एक तो होता है ये ऐसा और दूसरा ऐसा। किसी खड़े अक्षर में, खड़े वर्ण में हम इस प्रकार की मात्रा का उपयोग करते हैं, जैसे ये होता है क्रम। ठीक है, और जैसे गोलाकार जो मात्राएं होती हैं, मतलब गोलाकार जो स्वर्ण वर्ण होता है, उसमें हम लिखते हैं ये वाला, जैसे ट है, ड है ना, ढ है, इस प्रकार इसमें हम ये वाला। तो इन दोनों को हम बोलते हैं पदेन रूप, इन दोनों को हम बोलते हैं पदेन रूप। ये वास्तविक में र है, र की कोई मात्रा नहीं होती। र को आधा, इसमें र पूरा है, उसको संयुक्त रूप से लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है क्रम, तो अगर क्रम को हम ऐसा लिखेंगे तो क र म, ये भी तो सही है। हमने आधा यहाँ क कर दिया, र को पूरा कर दिया। ग्रह लिखिए, जैसे ग र, ये देखिए, सॉरी इसमें र पूरा होगा ना, ग्रह। प्रभात को लिख लीजिए, ये लिखिए, ये देखिए। तो इस प्रकार भी वर्डों को लिखा जा सकता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ जो इस प्रकार जो मात्राएं होती हैं, है ना, पदेन रूप, पदेन रूप जो क्रम ऐसा मात्रा लिखा है, इसमें र बड़ा है कि छोटा है, या र पूर्ण है कि आधा है। तो इसमें र आपका पूर्ण होता है। जो नीचे देखिए, मैंने पहले जो टेक्निक बताया था, जो नीचे होता है ना, जो उसको सहारा दे रहा होता है, झुका होता है, वो बड़ा होता है। तो यहाँ भी एक मात्राएं झुकी हुई है, तो ये भी बड़ा ही होगा, छोटा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये है, ये आपका बड़ा होगा। ठीक है, हम यहाँ क्वेश्चन आपको ऐसे बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके प्रकार इसका दूसरा मात्रा होगा र का पदेन रूप। पदेन रूप मतलब ये ट्रक, ड्रम। ठीक है, ट्रक, यदि हम ट्रक लिखना चाहें तो ट र क, ट्रक। अब इसको टरक नहीं बोलेंगे, टरक इसलिए नहीं बोलेंगे कि आपका ट आधा है, उसके साथ कोई भी स्वर आके नहीं मिला है। तो ठीक है, तो ये होता है ट्रक।
अब इसलिए खड़ी पाई इसलिए यूज़ करते हैं, पहले देखिए क में हम ऐसा यूज़ करते हैं, र में, और ठ में ऐसा, तो ऐसा यूज़ करेंगे तो ख़राब दिखेगा, इसलिए ऐसे एक और खींच दो पाई जैसे। ठीक है, तो ये हो गया कि र का पदेन रूप, मतलब र का दो रूप होता है, एक पदेन रूप होता है, एक रेफ रूप होता है, जिसको हम नीचे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो र की मात्रा है वो पूर्ण होगी और इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी का देखते हैं र का रेफ रूप। रेफ किसको बोलते हैं? जब मात्रा को इस प्रकार लिखा जाए तो उसको हम रेफ रूप लिखते हैं। जैसे वर्षा, जैसे ये लिखते हैं ना वर्षा, ये रेफ रूप। ठीक है, वर्मा लिखते हैं, ये देखिए, तो ये र का रेफ रूप है, इसको हम रेफ रूप बोलते हैं, जो वर्ड के जो वर्णों के ऊपर लगता है। और जो हाँ, अब यहाँ आपको याद रखना है कि ये वाला जो र होता है ना, ये आधा होता है, ये भी र का ही मात्रा है। वर्मा, ये भी आपका र का ही मात्रा है, ये आधा होता है, ये आधा है, इसीलिए ये म से पहले आया है, और ये म से पहले आएगा, इसीलिए इसका उच्चारण हम देखें वरमा, पहले र बोल रहे हैं फिर म बोल रहे हैं, ये आधा होता है। देख, खंधे पे जो बैठेगा ऊपर में वो आधा ही होगा, और जो नीचे सहारा देखा वो बड़ा होगा। तो ये क्या ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, ये छोटा होगा। अब इसको खोल के लिखते हैं, तब आपको और समझ आ जाएगा। जैसे मैं लिखा हूँ वर्मा, है ना, वर्मा बोलते समय आपको र पहले बोल रहे हैं कि म पहले बोल रहे हैं? आप वर्मा, र पहले बोल रहे हैं, लेकिन वो भी आधा। तो ये कुछ इस प्रकार ऐसा रहता है, व प्लस अ प्लस र, है ना, प्लस म प्लस आ। अब ये देखिए, है ना, इस व को पूरा करने के लिए तो ये आ गया, तो ये हमने व लिख दिया। ठीक है, अब इस र को पूरा करने के लिए कोई आया ही नहीं, है ही नहीं, सीधा म आ गया, और म को पूरा कर रहा है आ। तो ये जो अ है ना, ये जो अ है वो म को भी पूरा करेगा और र को भी पूरा करेगा। ठीक है, इसीलिए हम वर्मा में मात्रा इस आ के मात्रा के ऊपर लगाते हैं, न कि ऐसा लिखेंगे तो एक नंबर कट जाएगा आपका। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, हम इसको वर्मा बोलते हैं, इसको आप उच्चारण कीजिए व र मा। देखिए, अब आपको पता चला कि जैसे आशीर्वाद शब्द है ना, वर्मा है, वर्षा है, जहाँ ऐसा रेफ रूप रहता है ना ऊपर, उसमें र पहले क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें र पहले ही होता है। उसको लिखते समय, ऐसा लिखते समय उसको लास्ट ऊपर में दिया जाता है, ताकि उसको क्योंकि वो स्वर उसको पूर्ण करता है, इसलिए उसको स्वर के ऊपर ऐसे मात्राएं लगाई जाती है। ठीक है, ये आपका रेफ रूप आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है। अब कुछ स का प्रयोग देख लेते हैं, है ना। स का हमेशा कई बार उच्चारण करने के लिए दिक्कत होती है, स से पहले ई या आ की ध्वनि आ जाती है। तो अब हम समझते हैं कि स के पहले ई कब आता है और आ की ध्वनियाँ कब कब आती है। ठीक है, स के पहले ई की ध्वनि आती है यदि स के बाद क से लेके म तक वर्ण आए, है ना। स्कंद, स्पंज, इस प्रकार आपका वर्ण आता है ना, स्पंज, स्पंज, स्थाई, ये हो गया स्थाई। तो देखिए, स से पहले ई का वर्ण आ रहा है, और बहुत लोग इसको अस्थाई बोलते हैं, अस्पंज बोलते हैं, अस्कंद बोलते हैं, तो ये गलत है। आपको जानने की आप जानेंगे कैसे कि कहाँ पे ई आएगा और कहाँ पे आ आएगा? तो ये देख लीजिए, स के बाद, है ना, स के बाद यदि क से लेके म तक आए, क से लेके म तक यदि वर्ण आता है, मतलब आपके स्पर्श व्यंजन 25 व्यंजन क से लेके म तक, यदि ये क से लेके म तक आए तो आपको ई का उच्चारण निकालना है। ठीक है, अस्थाई, और वो ऑटोमेटिक निकल भी जाता है, आप दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कहीं कहीं यदि ऐसा पूछता है, यदि कोई दिक्कत करता है बोलते समय, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि स से पहले क से लेके म तक आए, मतलब पहले 25 वर्ण आए तो हमको बोलना है ई, हमको बोलना है ई, ऐसा ट्रिक बना लीजिए। और उसके बाद स के बाद यदि ह इससे य तक आए, यर अलावा श श ह, ये 4 होते हैं ना आपका, ये यर अलावा अंतस्थ है, पर श श ह, श श ह आपका उष्म है। यदि अंतस्थ और या उष्म आए तो आपको स को, तो इसकी ध्वनि कैसी होती है? इसकी ध्वनि स की तरह ही होती है, स्याही, स्लिम। ठीक है, तो इसकी ध्वनि आपकी स की तरह ही होती है, जैसे दिख लीजिए, स्याही, स्लिम। ठीक है, स्याही,
स्थान, स्थान स्थान में नहीं होता, स्थान में था रहा है, उसमें ई का उच्चारण आ रहा है, स्थान नहीं आएगा, तो शाही है और सलीम है। आगे चलते हैं। अब आपके आता है अनुस्वार और पंचमाक्षर क्या चीज़ होते हैं, ये हमको आज देखना है। अनुस्वार किसको बोलते हैं और पंचमाक्षर किसको बोलते हैं। तो अनुस्वार यह संस्कृत में मिलता है ना। पंचमाक्षर में हिंदी में अम की मात्रा के लिए उसको उपयोग किया जाता है। यह आपके संस्कृत का वर्ड है और इसको हिंदी में अम की मात्रा के लिए उपयोग किया जाता है, इसके ऊपर मात्राओं के साथ। ठीक है, इसके किसके ऊपर उपयोग किया जाता है, तो इसकी मात्राओं के साथ इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कब अनुस्वार होता है, कब चंद्र बिंदु होता है, कब क्या लगाते हैं, ये हम यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। अनुस्वार देखते हैं। अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में अ की मात्रा के लिए पंचमाक्षर के लिए किया जाता है तथा हिंदी में हिंदी में सिरारेख के ऊपर किया जाता है। पंचमाक्षर जैसे हिंदी में कब करेंगे, ये है आपका सिरारेख, सिरोरेख, इसके ऊपर हम करते हैं। तो ये किस किस मात्रा में यूज़ होता है, तो ये आपका होता है बड़ा ई, चाहे छोटा ई, बड़ा ई, सॉरी, ये आपका बड़ा ई, छोटा ई और ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, इसके लिए हम इस मात्रा का उपयोग करते हैं। आपको पता होगा ना, अम की मात्रा जैसे बिंदी लगाते हैं, जैसे क्यों लिखते हैं, है ना, या फिर कौन लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ना कौन। अगर मैं लिखते हैं तो ये देखिए मैं। तो इस प्रकार यदि पूछे जाए कि किस किस मात्राओं के साथ इनका उपयोग किया जाता है, तो यह है छोटा ई, बड़ा ई, ए, ऐ, ओ, औ। इनके साथ हम अम की मात्रा के योग में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे लिखते हैं, जैसे संयम लिख दीजिए, जैसे ये देखिए संयम, इसमें अम की मात्रा के लिए भी उपयोग किया जाता है। मैं यहाँ लिखा हूँ, छोटे आ की मात्रा होती नहीं है इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ, है ना। छोटे मात्रा, बड़े आ की मात्रा के साथ इसका उपयोग नहीं होता है। छोटे आ की मात्रा अम के रूप में होता है और बाकी ई, ए, ऐ, ओ, औ के रूप में होता है। ठीक है, फिर आपका गंगा, ये देखिए गंगा, फिर है आपका खंजन, ठीक है, मंजन, ये, ठीक है, क्योंकि, ये ऐसा, क्योंकि, कुछ वर्ड देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपने वर्ड में यूज़ किया लिखा, ज्यों का त्यों, वैसा कुछ लिखते हैं। तो इस भाषा में हम इसका अनुस्वार का उपयोग करते हैं। तो समझ में आ गया, ये संस्कृत में उपयोग होता है पंचमाक्षर के रूप में अम की मात्रा के लिए, और हम इसको हिंदी में छोटा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये होता है हमारा अनुस्वार। ठीक है, अब देखते हैं चंद्र बिंदु क्या होता है। चंद्र बिंदु का उपयोग हिंदी में अम की मात्रा के लिए, चंद्र बिंदु का उपयोग हम हिंदी में अम की मात्रा के लिए सिरोरेख से नीचे वाली मात्रा के साथ किया जाता है। अब सिरोरेख से नीचे वाली मात्राएं क्या हैं, ये है आपकी बड़ा की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे। ठीक है, ये बड़ा या की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे, इसके लिए हम चंद्र बिंदु का उपयोग करते हैं। जैसे आंधी, आंधी, ठीक है, आंधी, और वो है कहाँ, जहाँ, ठीक है, ये सब चीज़ है, यहाँ, चांद, ये देखिए, इस प्रकार हम इस बिंदु, चंद्र बिंदु का उपयोग करते हैं। तो यदि आपको कोई पूछा तो आप देखिए दोनों में अंतर है। अम की मात्रा हम कहाँ लगाते थे, जहाँ छोटा आ की, छोटा की मात्रा नहीं होती, अ की मात्रा के लिए छोटा ई, बड़ा ई, ए, ऐ, ओ, औ, ये बिंदी के रूप में होता है। और चंद्र बिंदु का उपयोग होता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री और बड़े आ के लिए, जो सिरोरेख के जो वर्ण की नीचे मात्राएं, जो सिरोरेख की नीचे मात्राएं होती है उसके लिए। ठीक है, अब ये हमने यहाँ तक का देख लिया, ये हमने यहाँ तक का देख लिया। अब देखिए इसमें एक कॉमन बात यह है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, चंद्र बिंदु, अनुस्वार, पंचमाक्षर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग जब किसी शब्द को यूज़ करते हैं तो नाक से हल्का साउंड निकालने के लिए, है ना, हमारे नाक से साउंड प्रोड्यूस किए जाने के लिए चंद्र बिंदु, अनुस्वार और पंचमाक्षर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं पंचमाक्षर क्या चीज़ है।
हम देखते हैं इसमें पंचमाक्षर क्या चीज़ है। ये होता है पंचमाक्षर आपका, ये होता है आपका पंचमाक्षर। पंचमाक्षर हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। वीडियो का लेंथ कुछ बड़ा हो रहा है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।